These raw facts are student name, father name, address, etc. The purpose of collecting this data is to maintain the records of the student during their study period in their college. यहाँ कह रहे हैं कि जब हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हम वहाँ पे एक फॉर्म फिल करते हैं। मैंने भी एक फॉर्म फिल किया था, आप लोगों ने भी किया होगा। तो उस फॉर्म में रॉ फैक्ट्स होते हैं। क्या रॉ फैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट से मुतालिक? वो होते हैं स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, एड्रेस वगैरह। ये सब रॉ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ खास पता नहीं है। द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा, और इस डाटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है? वो ये पर्पस होता है कि रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, उसके स्टडी पीरियड के दौरान इन रिकॉर्ड का मेंटेन रखा जाता है, ताकि जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन जिसने लिया है उसका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहे, इसलिए वो लोग ये उस फॉर्म फिल करवाते हैं। ये डेफिनेशन आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो आप लोग इस डेफिनेशन को अपने पेपर में लिख सकते हैं। बस ये एक डेफिनेशन देना ज़रूरी होता है, ज़्यादा डेफिनेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एक डेफिनेशन भी लिख देंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं कि डाटा किस किस किस्म का होता है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, सेंसस रिकॉर्ड, एनिमल कंट्रोल रिकॉर्ड, टेस्ट स्कोर्स, अरेस्ट रिकॉर्ड, ऑटो एक्सीडेंट रिकॉर्ड, बजट, क्रिमिनल कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड मोर। डाटा इन किस एग्जाम पर भी होता है, वो क्या क्या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होते हैं। हर शख्स की प्रॉपर्टी होती है जिसका रिकॉर्ड उसके पास भी होता है, गवर्नमेंट के पास भी होता है, उसका रिकॉर्ड होता है। और सेंसस रिकॉर्ड आपको पता है मर्दमशुमारी होती है, घर घर जाके घर के अफराद का रिकॉर्ड वगैरह लेना। एनिमल रिकॉर्ड्स के किस किस एनिमल, किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, किस किस जगह पे कौन से एनिमल, उनकी ग्रोथ क्या है, उनकी जनरेशन क्या है, ये सब। उसके बाद टेस्ट स्कोर्स वगैरह, अरेस्ट रिकॉर्ड, क्रिमिनल्स को जो अरेस्ट करते हैं उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। बजट वगैरह, एक्सीडेंट जो होते हैं वो सब रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद कोर्ट पर जो फाइल्स आई हैं, वो क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड आया है, ये सब रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद होता है। डाटा इन किस्म की चीज़ों पर भी एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये समझ आ गई हो कि एग्जाम्पल भी, डाटा की डेफिनेशन भी। अगर आप ये डेफिनेशन अपने पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो आई होप आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत ब्रीफ डेफिनेशन है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। आपने इनको पॉइंट में नहीं, आपने इसको पैराग्राफ में लिखना है। मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आप अगर ये डेफिनेशन अपने पेपर में भी अटेम्प्ट करेंगे तो आई होप बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और इस डेफिनेशन इतनी मुश्किल भी नहीं है, इसको याद करना बहुत आसान है। और इसको याद क्या करना, बस इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो है, इसको समझ लें कि रॉ फैक्ट्स और फिगर्स पे डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है। और रॉ मीन्स क्या होता है? ऐसे फैक्ट जो अनप्रोसेस्ड हों। और किस किस कलेक्शन से डाटा हमारे पास होता है, वो डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। और डाटा किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है ये बता देना आपने। और इसके बाद आप एक एग्जांपल दे दें। ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसलिए एग्जांपल दिए हैं क्योंकि आपको जब पेपर टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करना हो तो आपको मुश्किल ना हो। ये आप अपने ये एग्जांपल लिख देंगे अपने पेपर में, आई होप ये अच्छी रहेगी। उसके बाद आपको ये काइंड्स ऑफ डाटा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया ताकि आपको मज़ीद डाटा से मुतालिक इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। वैसे आपको ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके लिए यही एक डेफिनेशन इनफ है। ये जो मैंने एक दिया है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये डेफिनेशन। आई होप आपको मेरी टीचिंग मेथड पसंद आया होगा, मेरी डेफिनेशन, मेरा लेक्चर गिव करने का जो मेथड है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके अलावा और स्टूडेंट्स और हमारे और फ्रेंड्स जो हैं वो हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।